हाय गाइस, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। तो आज के क्लास में हम लोग देखेगा यूनिट 1 सेल्स ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप ए। और आज की क्लास में हम लोग जो भी क्वेश्चंस डिस्कस करेगा वो सारा एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस रहेगा, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो यहां से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। इन सारे क्वेश्चंस को तुमको अच्छे से प्रिपेयर करना है और लिख लिख के प्रैक्टिस करना है। और दूसरा बात, जैसे कि अब एग्जाम में ज्यादा टाइम बचा नहीं है, तुमको क्या नहीं करना है? तो सबसे पहला बात, मोटिवेशन मूड का वेट नहीं करना है कि जब मोटिवेशन आएगा मूड करेगा तब पढ़ाई करेगा, नहीं, ऐसा काम बिल्कुल नहीं करना है। और दूसरा बात, तुमको खुद को किसी से कंपेयर नहीं करना है, बस खुद को इंप्रूव करना है और प्रिपरेशन में लगना है। और तीसरा बात, ये नहीं सोचना है कि बहुत लेट हो गया, आज से चालू करेगा तो क्या ही हो जाएगा, नहीं, ऐसा काम बिल्कुल नहीं करना है। तुम आज से अभी से भी लग जाता है ना तो बहुत बढ़िया रिजल्ट हो सकता है। आ रहा बात समझ में? जा रहा है कुछ खोपड़ी में बात? तो चलो ठीक है, फिर आज क्लास चालू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज ए सेल्स ऑर्गेनाइजेशन? डिफाइन एंड एक्सप्लेन। A sales organization is the part of a business that plans, directs, and controls all sales activities to achieve sales targets. तो सेल्स ऑर्गेनाइजेशन क्या है? ये बिजनेस का ही एक पार्ट है जो कि प्लान करता है, डायरेक्ट करता है और कंट्रोल करता है। क्या चीज? सेल्स एक्टिविटीज। किस लिए? टू अचीव सेल्स टारगेट्स। मतलब बिजनेस का, ऑर्गेनाइजेशन का जो भी सेल्स का टारगेट है कि हाँ इतना हम लोगों को इस महीना, इस साल सेल्स करना है, उसका सारा प्लान, डायरेक्शन, कंट्रोल कौन करता है? सेल्स ऑर्गेनाइजेशन करता है। इट इंक्लूड्स द सेल्स मैनेजर, सेल्स पर्सन्स, मार्केटिंग स्टाफ, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एंड सेल्स पॉलिसीज दैट हेल्प द कंपनी सेल प्रोडक्ट्स इफेक्टिवली। मतलब सेल्स ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या क्या इंक्लूड हो जाता है? सबसे पहले सेल्स मैनेजर, सेल्स पर्सन्स, मार्केटिंग स्टाफ, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और सेल्स पॉलिसीज, ये सारा चीज सेल्स ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही आता है। और ये लोग करता क्या है, मतलब इनका काम क्या है? दे हेल्प द कंपनी टू सेल प्रोडक्ट्स इफेक्टिवली। सेल्स ऑर्गेनाइजेशन मैनेजेस ऑल सेल्स एक्टिविटीज, मतलब इट एंश्योर्स प्रॉपर सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, प्राइसिंग and customer handling, helps the business increase sales and reach customers effectively. Next, sales organization coordinates sales team, मतलब organizes the work of sales managers, sales persons and sales support staff. It ensures everyone works towards the same sales goals. Next, sales organization helps achieve sales targets, creates sales plans, allocates territories, monitors performance, and motivates the team. It also ensures the company earns profit through effective selling. Next, what are the main functions of a sales organization? तो यहां पे क्वेश्चन हम लोगों को सेल्स ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शन के बारे में पूछ रहा है, मतलब ये सेल्स ऑर्गेनाइजेशन करता क्या है, इसका काम क्या है। तो तुम क्या करेगा? डायरेक्ट फंक्शन पे नहीं आना है, पहले तुमको सेल्स ऑर्गेनाइजेशन का एक दो लाइन का डेफिनेशन, मीनिंग या फिर कॉन्सेप्ट बताना होता है, ठीक? तो इस सेल्स ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्म्स सेवरल फंक्शंस टू मैनेज सेलिंग एक्टिविटीज इफेक्टिवली एंड अचीव द कंपनीज सेल्स टारगेट्स। तो अब देखता है फंक्शंस। तो सबसे पहला फंक्शन क्या है? सेल्स प्लानिंग, मतलब डिसाइडिंग व्हाट टू सेल, वेयर टू सेल एंड हाउ टू सेल, हेल्प्स सेट सेल्स टारगेट्स, बजट्स एंड स्ट्रेटजीज। तो पहला फंक्शन क्या है? सेल्स प्लानिंग, मतलब क्या बेचना है, किधर बेचना है और कैसे बेचना है, ये सारा डिसीजंस कौन लेता है? सेल्स ऑर्गेनाइजेशन। और कैसे डिसीजन लेता है? बाय सेटिंग सेल्स टारगेट्स, बजट्स एंड स्ट्रेटजीज। नेक्स्ट, organizing the sales force, recruiting, selecting, training and assigning salespersons. It ensures the right people work in the right markets. तो next function क्या है? Organizing the sales force। और कैसे? By recruiting, selecting, training and assigning salespersons. Next, sales supervision and control, monitoring the performance of sales persons, taking corrective actions to improve sales efficiency। तो यहां बात हो रहा है सेल्स सुपरविजन का और कंट्रोल का। और सेल्स ऑर्गेनाइजेशन ये करता कैसे है? बाय मॉनिटरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ सेल्स पर्सन एंड ऑल्सो बाय टेकिंग करेक्टिव
एक्शंस। किस लिए? टू इंप्रूव सेल्स एफिशिएंसी। नेक्स्ट, मार्केट एनालिसिस, स्टडिंग कस्टमर नीड्स, कॉम्पिटिटर्स एंड मार्केट ट्रेंड्स। इट हेल्प्स द कंपनी प्लान बेटर एंड अंडरस्टैंड मार्केट डिमांड। तो सेल्स ऑर्गेनाइजेशन मार्केट को एनालाइज करता है और कस्टमर का नीड, कॉम्पिटिटर्स और मार्केट डिमांड को स्टडी करता है, और इससे होगा क्या? कंपनी बेटर प्लान बना पाएगा और साथ ही साथ मार्केट का डिमांड को भी समझ पाएगा। नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट। इट एंश्योर्स products reach customers at the right place, right time and at right price. It includes managing wholesalers, retailers and transport. तो डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट का काम भी सेल्स ऑर्गेनाइजेशन ही देखता है। और डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो कस्टमर तक कैसे पहुंचाना है, कि कंपनी का प्रोडक्ट राइट प्लेस तक, राइट टाइम पे और राइट प्राइस में कस्टमर्स को मिले। और डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर होलसेलर्स, रिटेलर्स और ट्रांसपोर्ट, ये सारा चीज इंक्लूड हो जाता है। नेक्स्ट, सेल्स प्रमोशन एंड एडवर्टाइजिंग सपोर्ट हेल्प्स इन एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स, प्रमोशंस, डिस्काउंट्स एंड डिस्प्लेज, अट्रैक्ट कस्टमर्स एंड इंक्रीजेज सेल्स। तो सेल्स प्रमोशन एंड एडवर्टाइजिंग सपोर्ट, ये भी किसका फंक्शन है? सेल्स ऑर्गेनाइजेशन का है। और इसमें ये लोग करता क्या है? एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स, प्रमोशन, डिस्काउंट एंड डिस्प्लेज, ये सब सारा चीज सेल्स प्रमोशन और एडवर्टाइजिंग सपोर्ट के अंदर आ जाता है। और इससे होगा क्या? इससे कस्टमर्स को अट्रैक्ट किया जाता है और सेल्स को इंक्रीज किया जाता है। ठीक है यहां तक? एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ सेल्स ऑर्गेनाइजेशन इन द मॉडर्न कॉमर्शियल वर्ल्ड। तो सेल्स ऑर्गेनाइजेशन इज एसेंशियल टुडे बिकॉज बिजनेसेस फेस इंटेंस कंपटीशन, changing customer preference and large market. A strong sales organization helps firm survive and grow. तो जैसे कि हम लोग देख रहे हैं बिजनेसेस के अंदर बहुत ज्यादा कंपटीशन आ गया है और कस्टमर का प्रेफरेंस चेंज होते रहता है। तो ऐसे में एक स्ट्रॉन्ग सेल्स ऑर्गेनाइजेशन बिजनेसेस को, फर्म को हेल्प करता है टू सर्वाइव एंड ग्रो। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंस। इट एंश्योर्स एफिशिएंट सेलिंग, ऑर्गेनाइजेस all selling activities in a systematic way, helps reach customers faster and increases sales. तो सेल्स ऑर्गेनाइजेशन पूरे सेलिंग एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइज करता है इन ए सिस्टमेटिक वे और फर्म्स को, बिजनेसेस को हेल्प करता है। कैसे? टू रीच कस्टमर्स फास्टर और साथ ही साथ इन इंक्रीजिंग सेल्स। नेक्स्ट, इट हेल्प्स अचीव्स सेल्स टारगेट्स, सेट्स क्लियर sales goals and ensures the team works to achieve them. It improves overall business performance. तो sales organization मदद करता है। कैसे? In achieving sales targets by setting clear sales goals. और साथ ही साथ ये ensure करता है कि बिजनेसेस के अंदर, फर्म के अंदर टीम वर्क के साथ टारगेट्स को अचीव किया जाए, which improves overall business performance. Next, builds better customer relationships, provides better customer service and quick problem solving, helps increases customer satisfaction and loyalty. तो सेल्स ऑर्गेनाइजेशन कस्टमर सर्विस और क्विक प्रॉब्लम सॉल्विंग बेटर प्रोवाइड करता है, जिससे बिजनेसेस को, फर्म्स को कस्टमर सेटिस्फेक्शन और लॉयल्टी इंक्रीज करने में मदद मिलता है। नेक्स्ट, सपोर्ट्स मार्केटिंग एंड प्रमोशन, coordinates with advertising, branding and promotional activities, which helps in successful product launches and market expansion. तो सेल्स ऑर्गेनाइजेशन एडवर्टाइजिंग में, ब्रांडिंग में और प्रमोशनल एक्टिविटीज में कोऑर्डिनेट्स करता है, मतलब इन सभी चीजों को साथ में लेके चलता है, जिससे प्रोडक्ट लॉन्च करने में और मार्केट एक्सपेंशन करने में हेल्प मिलता है। नेक्स्ट, इंप्रूव्स कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। इट एंश्योर्स smooth coordination among salespersons, distributors and managers, helps monitor sales performance and correct problems on time. तो सेल्स ऑर्गेनाइजेशन सेल्स पर्सन में, डिस्ट्रीब्यूटर और मैनेजर्स में एंश्योर्स करता है कि कोऑर्डिनेशन बना रहे, जिससे सेल्स परफॉर्मेंस और प्रॉब्लम्स को टाइम पे करेक्ट किया जा सके और मॉनिटर किया जा सके। तो sales organization is vital for modern businesses because it increases efficiency, improves customer satisfaction and help companies compete and grow.
Next, who is a sales manager? Defined. A sales manager is the person responsible for planning, directing, and controlling the sales activities of a business. He or she supervises the sales team, sales targets, motivates salespersons, and ensures the company achieves its sales goals. तो सेल्स ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सेल्स मैनेजर रिस्पॉन्सिबल होता है किस लिए? प्लानिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग किसका? सेल्स एक्टिविटीज का। और सेल्स मैनेजर करता क्या है? ये सुपरवाइज करता है किसको? सेल्स टीम को, और सेल्स टारगेट सेट करता है, सेल पर्सन्स को मोटिवेट करता है और एंश्योर करता है कि कंपनी का सेल्स गोल्स अचीव होता रहे। तो सेल्स मैनेजर कौन है? सेल्स मैनेजर इज द लीडर ऑफ द सेल्स टीम. He guides salespersons and helps them perform better, ensures teamwork and smooth functioning of the sales department. Next, planner and decision maker. Prepares sales plans, sales budget and sales strategies. He decides how, where and when selling should take place. तो सेल्स मैनेजर ही सेल्स प्लान्स, सेल्स बजट और सेल्स स्ट्रेटजीज प्रिपेयर करता है और यह भी डिसाइड करता है कि कैसे, किधर और कब सेलिंग होना चाहिए. नेक्स्ट, कंट्रोलर एंड सुपरवाइजर मॉनिटर्स सेल्स परफॉर्मेंस, इवैल्यूएट्स रिजल्ट्स एंड टेक्स करेक्टिव एक्शंस, एंश्योर्स कस्टमर रिसीव्स गुड सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स आर सोल्ड एफिशिएंटली. तो सेल्स मैनेजर सेल्स परफॉर्मेंस और इवैल्यूएट रिजल्ट्स को मॉनिटर करता है और साथ ही साथ करेक्टिव एक्शंस भी लेता है और एंश्योर करता है कि कस्टमर्स गुड सर्विस और प्रोडक्ट्स इफिशिएंटली रिसीव करें. नेक्स्ट, व्हाट क्वालिफिकेशंस आर रिक्वायर्ड टू बिकम ए सेल्स मैनेजर? ए सेल्स मैनेजर नीड्स द राइट एजुकेशन, स्किल्स एंड पर्सनल क्वालिटीज टू मैनेज द सेल्स टीम एंड अचीव सेल्स टारगेट्स efficiently. Next, qualification required. Educational qualifications. A degree in commerce, business administration, marketing or sales. Additional training or courses in sales management or communication are helpful. Next, professional skills. Strong selling skills, product knowledge and market understanding. Ability to make sales plans, strategies and decisions confidently. Next, leadership and communication skills. Should be able to motivate, guide and supervise salespersons. Excellent communication for dealing with customers and the sales team. Next, experience in sales. Practical experience as a salesperson or sales executive is important. Helps understand customer behavior and real market situations. Next, personal qualities. Should be confident, honest, disciplined, hardworking, and result oriented. Must have patience and problem solving ability. Next, what are the duties and responsibilities of a sales manager? A sales manager is responsible for planning, supervising, guiding, and controlling all sales activities. His duties ensure that the company achieves its sale targets effectively. Next, duties of a sales manager. Planning sales activities. Prepares sales plans, sale targets, sales budgets and strategies. Deciding how and where selling should take place. Next, organizing the sales force. Recruits, selects, trains and assigns salespersons. Builds an efficient sales team. Next, supervising and guiding sales persons. Provides direction, motivation and support to the sales team. Helps improve their performance through meeting and guidance. Next, controlling sales operations. Monitors sales results, compares them with targets and take corrective actions. Ensures proper distribution, pricing and customer service. Next, maintaining customer relations. Handles customer complaints and ensures satisfaction. Builds long-term relationships with customers and dealers. Next, responsibilities of a sales manager. Achieving sales targets.
responsible for meeting the sales goals set by the company. Next, ensuring smooth sales operations, coordinates with marketing, finance, distribution, and inventory teams. Next, developing sales policies, sets rules and standards for selling, discounts, and communication. Next, explain the role of sales manager in achieving the sales objectives of a firm. Sales objective refer to the sales targets a company aims to achieve, such as increasing sales volumes, expanding market share, or improving customer satisfaction. The sales manager plays a key role in achieving those objectives. Next, role of a sales manager: setting and planning sales targets. The sales manager sets realistic and achievable sales goals for the team, prepare plans and strategies to meet those targets. Next, building and managing the sales team, selects, trains and motivates salespersons to perform properly, ensures each salesperson understands their responsibilities and targets. Next, supervising and monitoring sales performance, regularly checks sale reports and performance of each team member, takes corrective actions whenever sales declines or goals are not met. Next, coordinating sales and marketing efforts, works with marketing to plan promotions, advertisings, and pricing strategies, ensures the right products reach the right markets at the right time. Next, improving customer satisfaction, handles major customer issues and ensures good service, builds long-term customer relationships to increase repeat sales. So, a sales manager helps a firm achieve its sales objectives by planning sales activities, managing the sales team, monitoring performance, and ensuring customer satisfaction. He is central to the company's sales growth and success. तो ये था अपना यूनिट 1 सेल्स ऑर्गेनाइजेशन। यहां से काम तुम लोग का चालू होता है। इस क्लास को एक दो बार और देखो जिससे तुम्हारा सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और तुम एग्जाम में जाके किल कर दो। ठीक, और यहाँ पे जितना भी क्वेश्चन हम लोग डिस्कस किया है ये सारा एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, मतलब सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इन सबको अच्छे से प्रिपेयर करना है और लिख लिख के प्रैक्टिस करना है। तो चलो ठीक है, फिर अभी के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों में शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।